नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत। हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो में कि जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो उनमें हमने देखा कि नॉर्मली जो कार्बनिक यौगिक हैं वो साइक्लिक होते हैं और अचक्रीय होते हैं, मतलब चक्रीय होते हैं और अचक्रीय होते हैं, साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक। तो हमने आज ये जो टॉपिक लिया है हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, वो हमारा है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में और इनका नामकरण सामान्य तौर पर। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उसमें सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे एल्केन। आप इसका एक जो क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही जो बेसिक जानकारी, क्योंकि हमको नामकरण पढ़ना है बहुत सारा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो हमको ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नॉर्मली तौर पे क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप नोट कर ले कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एक तो ये टॉपिक आता है। दूसरा, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन क्या है समझाइए। हम अभी बिल्कुल ही सामान्य तौर पर समझेंगे इनका नामकरण, है ना। फिर बाद में हम जटिलताएं बढ़ेगी तो नामकरण और भी आगे पढ़ेंगे, है ना। पर एक बहुत सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन आप बना लें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्केन क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें जो एल्केन है, तो एल्केन कैसे हाइड्रोकार्बन है ये हमको पता होना चाहिए ना। तो ये जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो तीनों ही है वो क्या है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, है ना। अभी हम कौन से हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के। तो जो एल्केन है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं वो 4 अन्य परमाणुओं के द्वारा संतृप्त होती हैं, है ना। हम पढ़ के आए कि कार्बन चतुर्संयोजी होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो जब ये 4 बंध बनाता है, तो जब चारों जो बंध होते हैं वो कार्बन के किसी अन्य परमाणु या कार्बन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तब वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि हमको सूत्र बनाना भी सीखना है। नामकरण से पहले हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। तो इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। मीन्स इस आधार पे हम यौगिकों के सूत्र बनाएंगे, एल्केन के सूत्र बनाएंगे। और यहाँ पर जो N है ना, N है कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। ये सारी चीजें आप नोट करते जाए, है ना। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, जिसके कारण हम इसे इस तरीके से दर्शाते हैं, है ना, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और क्योंकि 4 संयोजकताएं है ना, तो 4 संयोजकताओं के कारण ये 3 बंध इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। अब जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय कार्बन में जो मूल कार्बन है, मूल कार्बन की संख्या के बाद हम यहाँ नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न मीन्स आप प्रत्यय समझें कि पीछे साइड पे हम एन प्रत्यय जोड़ते हैं। जब भी हम एल्केन का नाम लिखते हैं ना, तो अनुलग्न के रूप में हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है एल्केन के बारे में। ये 4 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है और इनके नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा क्या है, एल्काइन, एल्कीन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एल्कीन ना, एल्केन, फिर क्या है, एल्कीन।
अब एल्कीन के बारे में आप नोट कर लें कि ये जो होते हैं वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स असंतृप्त का मतलब होता है कि जब कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं वो 4 परमाणुओं से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो कार्बन जो होता है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मतलब 4 परमाणु जब जुड़ नहीं पाते हैं तो कार्बन क्या करता है, या तो द्विबंध बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये असंतृप्तता प्रदर्शित करता है, अनसेचुरेशन। एक होता है सेचुरेशन, सेचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड मतलब वो संतृप्त नहीं है, तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो एल्कीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हम दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एल्कीन है और एक क्या है, एल्काइन। एक हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो एल्कीन और एल्काइन। अब ये जो एल्काइन है वो भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्काइन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोनों में ही। एक यहाँ जो एल्कीन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि जो एल्काइन है इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो दोनों ही सिंगल बॉन्ड नहीं, मतलब कम से कम इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, है ना। फिर जब यहाँ कंपेयर करते हैं, दोनों असंतृप्त हो गए, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ बात करते हैं हम सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र, तो ये जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। एल्केन में क्या था, CnH2n +2 था, पर यहाँ +2 नहीं है, मतलब n कार्बन से 2n हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और जब हम बात करते हैं एल्काइन की, तो इनका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n। देखो CnH2n +2, CnH2n और CnH2n -2। तो अंतर ध्यान रखना है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, कंपेयर में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, और यहाँ कंपेयर में 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। तो जब हम सूत्र बनाएंगे ना तो इनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। और नेक्स्ट है, अब हमने क्या, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नामकरण की बात करें तो जब हम एल्कीन का नामकरण करते हैं तो नाम के अंत में यहाँ जो अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन है ना, यहाँ हम लगाते हैं इन और यहाँ हम लगाते हैं आइन। आइन, तो नाम से जुड़ा है, एल्केन में लास्ट में एन होता है, एल्कीन में लास्ट में इन होता है, और एल्काइन में लास्ट में आइन होता है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे, और इसी से हम आगे पढ़ेंगे इनका नामकरण, है ना। कि जो एल्केन है उनमें बिल्कुल सामान्य सूत्र का ध्यान रखना है आपको। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन होता है CnH2n -2, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम साथ में देखें, है ना, एक छोटी सी टेबल आप बना सकते हैं साथ में पढ़ने के लिए। टेबल नोट करेंगे, मैं बना देती हूँ। किस किस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो 3 पॉइंट हैं, है ना, आप इसको नोट कर लेना। तो इससे क्या होता है, हमको पढ़ना आसान होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब इनमें हम देखें, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, फर्स्ट पॉइंट। जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। फिर एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पहला अंतर, ठीक है। दूसरा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि जो एल्कीन है वो कैसे है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्काइन भी कैसे है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो एल्कीन एल्केन है उनका सामान्य सूत्र CnH2n +2, ठीक है। वही एल्कीन का लिखते हैं CnH2n, और जब एल्काइन का लिखते हैं तो CnH2n -2। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वहां पर हमने क्या देखा, जब हम एल्केन का नामकरण करते हैं तो अंत में n लिखते हैं, एल्कीन का नामकरण करते हैं तो अंत में इन लिखते हैं,
और एल्काइन का नामकरण करते हैं तो अंत में हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, जो एल्केन है इनमें कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होता है, इस कारण यहाँ पर जो कार्बन है उसमें sp3 संकरण होता है। जहां पर भी अगर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो आप याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कौन सा संकरण है, तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण। अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड कहीं भी बना लेता है कार्बन तो उसमें हो जाता है sp2 संकरण, और फिर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो संकरण हो जाता है sp। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि किसी यौगिक में पूछा जाता है कौन सा संकरण है ना। जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल बता दूंगी आपको। तो पहले तो आप ये 4 पॉइंट नोट कर ले, है ना, कि जो 5 पॉइंट हमने लिखे हैं कि बंध की प्रकृति, इसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, बंध किस प्रकार का पाया जाता है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का है। तीसरा हमारे पास हमने क्या टॉपिक देखा, सामान्य सूत्र इनका क्या है। फिर हमने देखा पूर्व, इनको क्या कहते हैं हम, अनुलग्न प्रत्यय समझ लें आप। अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, इन और आइन, और फिर इनमें कौन सा संकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 पॉइंट है वो आप ध्यान रख लें, तो आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, तो आप इसी टेबल से सारी चीजें बता सकते हैं ना। अब जैसे मैंने कहा एक यौगिक मैंने लिखा, अभी आपको इस यौगिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, केवल आप देख लें, हमने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पे CH2, या फिर मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे कोई यौगिक आते हैं, अभी हमने इनका नामकरण नहीं पढ़ा है तो मैं बिल्कुल आपसे नाम नहीं पूछूंगी, है ना। जब हम नामकरण पढ़ेंगे तो नाम पूछेंगे आपसे। तो आपको बस ये बताना है ये एक यौगिक है, इन यौगिकों में कार्बन में उपस्थित संकरण समझाइए, है ना। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, आपने देखा ये यौगिक है, इसमें कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब ये क्या होगा, एल्कीन होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब क्या होगा, एल्काइन होगा। अगर मैं एक यौगिक ये बना दूं CH3 CH3, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है मतलब ये क्या होगा, एल्केन। तो किसी यौगिक की पहचान आपसे होनी चाहिए कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है ना। तो आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मीन्स क्या हो गया, एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन्स क्या हो गया, एल्कीन। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स क्या हो गया, ये एल्काइन। तो हमको ये पहचान करते आनी चाहिए कि कोई यौगिक एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन। तो बस हम इतना देख के पहचान कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना, संकरण। तो आपने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि इस कार्बन में भी sp3 संकरण है और इस कार्बन में भी sp3 संकरण है, कार्बन में संकरण, है ना। अब यहाँ पर हमने देखा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो पूछा जाता है कि प्रत्येक कार्बन में संकरण समझाइए, है ना। तो देखो ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, मीन्स इसमें sp3 संकरण है। इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया मतलब sp3 संकरण है ना। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है मतलब इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें कौन सा संकरण होता है, sp2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 संकरण। और ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण कौन सा होगा, sp3। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि कार्बन में संकरण समझाइए, बताइए कौन सा संकरण है। तो जहां आपने देखा सिंगल बॉन्ड है sp3 संकरण, जहां आपने देखा डबल बॉन्ड है sp2 संकरण। और फिर आगे ये देखो ये वाला कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब कौन सा संकरण होगा, sp3। लेकिन ये जो कार्बन है और ये दोनों ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन सा संकरण होगा, sp, क्योंकि ये एल्काइन है तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कार्बन में उपस्थित संकरण समझाइए। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहीं क्लियर कर दिया आपको कि कोई यौगिक दिया है, उस यौगिक में अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 संकरण, डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 संकरण, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, sp संकरण।
ठीक है, तो हमारा आज ये जो छोटा सा टॉपिक है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी ना। कि हमने बता दिया एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, और जब इनका नाम लिखते हैं तो नाम के अंत में हम n जोड़ते हैं, अभी हम नामकरण में आगे की क्लास में देखेंगे। और इसका प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। ठीक है, सबसे मेन ये हाइड्रोकार्बन, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। मीन्स केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने यौगिक हैं, दूसरा कोई तत्व या कोई परमाणु इनसे नहीं जुड़ा होगा, तब ये एल्केन है ना। एल्कीन के बारे में भी यही 5 पॉइंट और एल्काइन के बारे में भी यही 5 पॉइंट। तो किसे कहते हैं अगर आता है तो आप इतना लिख देते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया कि संकरण हमको बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं ना आप। तो इतनी जो जानकारी है वो आप नोट करें, और इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इन्हीं का नामकरण। ठीक है, थैंक यू।